ट्रेनीज हैं जो तैयार होकर के हम स्कूल, कॉलेजेस, कॉरपोरेट्स, फैमिली, हर जगह पर जाकर के ये डिजिटल वेलनेस की अवेयरनेस के लिए लेक्चर्स भी देंगे, अवेयरनेस के लिए बात भी करेंगे, उनसे टॉक्स भी रखेंगे। लेकिन आज हम सबका सौभाग्य है जो स्वयं क्रिएटर ट्रेनिंग देने के लिए आए हैं। हो सकता है कि हमारे में से बहुत अच्छी ट्रेनिंग के लिए तैयार भी हो जाए और अन्य स्थानों पर जाकर के ट्रेनिंग भी दे, लेकिन फिर भी जब एक जिसका क्रिएशन होता है और वो जब ट्रेनिंग दे तो वो ट्रेनिंग बहुत ही पावरफुल होती है। तो पुनः पुनः हम डॉक्टर बालाकिशोर भाई जी का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हम चाहेंगे हमारे आदरणीय ललित भाई जी, जिन्हों के संकल्पों में हमेशा नवीनता रही है और न केवल स्वयं के लिए, लेकिन जो भी अच्छाई उनको जहाँ से भी दिखती है, हमेशा उनका ये संकल्प रहता है कि मैं सबको बांटूं, सबको उसके लिए तैयार करूं। तो फाइनेंस फ्रेटर्निटी की कॉन्फ्रेंसेस, अभी तक 3 कॉन्फ्रेंसेस भाई साहब ने अरेंज की है और पिछली दोनों ही कॉन्फ्रेंसेस में हमारे बाला भाई विशेष इस डिजिटल अवेयरनेस के सेशंस लेने के लिए आए और सुनते ही बहुत ही पावरफुल सेशंस लगे, न केवल पार्टिसिपेंट्स को, लेकिन उन्होंने सुनने के बाद तुरंत हमसे रिक्वेस्ट करी थी कि ये बच्चों के लिए क्यों नहीं रखते हो, क्योंकि आज देखो तो 9 मास का बच्चा है या 90 साल का बुजुर्ग है, लेकिन मोबाइल की आदती सभी है। तो भाई साहब ने जैसे ही सुना कि बालाकिशोर भाई आ रहे हैं तो तुरंत भाई साहब ने कहा कि हम ट्रेनिंग रखते हैं। और जब उन्होंने कहा कि 26-27 पॉसिबल है, तो फर्स्ट मेरा रिएक्शन ये था, रिएक्शन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने मना कर दिया था कि 26-27 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 21 दिसंबर तक तो हमारा गुजरात का हीरक जयंती महोत्सव, जो 60,000 लोग नवरंगपुरा जो यूनिवर्सिटी ग्राउंड है वहीं पर थे और नवरंगपुरा में ही हमारा सेंटर है, तो हम लोग नेचुरली उसी में बिजी होंगे। फिर उसके बाद तुरंत ही 25 दिसंबर रेडियो साबरमती का 3rd एनिवर्सरी प्रोग्राम, और फिर तुरंत 26-27 और वो भी खुशराजी में, जहाँ कंस्ट्रक्शन भी चालू है, किचन का भी कुछ ठिकाना नहीं है और यहाँ स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, यहाँ तो हमारे वानप्रस्थी भाई बहने होते हैं। तो मैंने बोला भाई साहब नहीं होगा। फिर फ़ोन तो रख दिया, पर हमेशा हमारी भावना रहती है, क्योंकि भाई साहब कुछ भी ऐसे ही नहीं कहते हैं, जब वो कहते हैं तो नेचुरली हमारा थॉट चलता है और कभी ज़िंदगी में मना करने का संकल्प नहीं रहा है। मैं कभी कोई भी बात के लिए मना नहीं करती हूँ। तो फिर वापस मैंने चिंतन किया, मैं तो नहीं हो जाएगा। वापस मैंने भाई साहब को फ़ोन किया, नहीं भाई साहब रखते हैं और बड़े ही उमंग उत्साह से रखेंगे। फिर भाई साहब कहते अहमदाबाद से ही आप कर लेंगे या इंडिया वालों को भी मैं भेजूँ? मैंने बोला लाभ तो सभी लेंगे, जब हो ही रहा है तो आप भले इंडिया में भी उसको सर्कुलेट करो। हम गुजरात में भी जिनके भी फ़ोन्स आते थे हम कहते थे आप ज़रूर आओ, क्योंकि हमने सुना हुआ था। तो भाई साहब के दिन रात के संकल्पों के माध्यम से, पुरुषार्थ के कारण ये आज पॉसिबल हुआ है। हम बहुत बहुत दिल से भाई साहब का धन्यवाद, स्वागत, अभिवादन, अभिनंदन करते हैं। और साथ ही साथ हमारे हरिनीता बहन और धीरज भाई खास बेंगलोर से पधारे हैं, हमारी डॉक्टर हैदराबाद से सॉरी, और हमारी डॉक्टर हरिनीता बहन वो गांधीनगर से आए हैं। और सबसे खुशी की बात ये है कि बाला भाई के साथ साथ ये फर्स्ट 2 है जिन्होंने ट्रेनिंग करी भी सही और ट्रेनिंग कराने के लिए इतने एक्सपर्ट भी बन गए। हर जगह ये तीनों जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। तो आप दोनों का भी बहुत बहुत दिल से स्वागत है। और हमारे गुजरात के लिए तो गिफ्ट है डॉक्टर हरिनीता बहन, क्योंकि हम जब तक तैयार ना हो तो हमको एक एक्सपर्ट भी चाहिए जिसका हाथ पकड़ करके हम अलग अलग स्थानों पर ट्रेनिंग करा भी सकते हैं, प्रोग्राम्स ले सकते हैं। तो हम हरिनीता बहन को है ना ज़रूर से, उसके IIT गांधीनगर में आप हैं
तो ज़रूर से हम उनका लाभ भी लेंगे और हमारे सहयोग का, हमारे लिए मॉरल सपोर्ट भी उनका रहेगा। कुछ भी आपको पूछना हो तो आप डेफिनेटली फ़ोन करके पूछ भी सकते हैं। तो बहुत बहुत हमारी फैकल्टीज़ का स्वागत है। साथ ही साथ हमारे आज मंच को जो कोऑर्डिनेट कर रही है हमारी मीना बहन, जो 28 सालों से हमारे साथ अंग संग रह कर के दिन रात सेवाओं में व्यस्त रही है। जब खुशनाजी की जिम्मेवारी दादी ने, मुन्नी दीदी ने हमें दी, तो नवरंगपुरा का पूरा ही कारोबार आपने बहुत सुचारू रूप से संभाल लिया, हमें निश्चिंत किया। और पूरा ही 2 दिवसीय ये ट्रेनिंग है, आप कोऑर्डिनेट करने वाले हैं, तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगी कि जब हमें बेस्ट फैकल्टीज़ मिली है इस 2 दिवसीय ट्रेनिंग में और तीनों ही अपना बेस्ट देने वाले हैं, तो हम सभी पार्टिसिपेंट्स क्या करेंगे, हम सभी ट्रेनीज़ क्या करेंगे, हमें भी दी बेस्ट लेना है उनसे, है ना, झोली भरनी है। यहाँ के जो भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस हैं वो आपको मिल जाएंगे, है ना, उसके लिए उसका फ़ोटो लेना, पावर पॉइंट लिखना, उसमें आप टाइम न दे करके आप समझे कॉन्सेप्ट क्या है। और ऐसा भी नहीं कि आज सुना 2 दिवस और 3 दिन पर आप प्रोग्राम ले लो, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग है, जो बाबा ने हम बच्चों को सिखाया है कि हमें पहले खुद धारण करना है, वो शक्ति भरनी है, फिर हमें दूसरों को देना है। जब हम धारण करके फिर बोलेंगे तो उसका इम्पैक्ट कुछ अलग लेवल का होगा, जो हमने आदरणीय बालाकिशोर भाई में देखा है। जब से उन्होंने ये डेवलप किया है कोर्स, तब तक वो इतने अलर्ट रहे हैं और जो भी उनके आजू बाजू है उन सबको भी वो समझाएंगे, सिखाएंगे, और वो खुद फॉलो करते हैं और फॉलो करवाते हैं। तो हम भी वो सब सीखेंगे, बहुत सारे टिप्स आपको मिलेंगे, बहुत सारी बातें समझने को मिलेंगी। तो आप सभी नोट्स भी लेंगे, चिंतन भी करेंगे। बाकी का जो समय आपको मिल रहा है ट्रेनिंग के दौरान, तो आप चिंतन करेंगे, इसी का डिस्कशन करेंगे। और कुछ भी क्वेरीज है, क्योंकि तीनों फैकल्टीज हमारे बीच में दोनों दिन रहने वाले हैं, तो कुछ भी क्वेरीज हो तो आप उसी समय उनसे संपर्क भी कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर सेशंस भी होंगे। तो पुनः पुनः आप सबका बहुत बहुत दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बहुत बहुत हम दिल से थैंक्स करते हैं हमारी आदरणीय दीदी का, और आपका भी हम इस फुलवाड़ी में इस टीचर्स ट्रेनिंग के बीच में दिल से स्वागत करते हैं। और अभी हम जिस उद्देश्य को लेकर के यहाँ पहुँचे हैं इस ट्रेनिंग के लिए, इस ट्रेनिंग का एम क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे बालाकिशोर भाई को, कि जो हमें बहुत अच्छी तरह से हमें इस ट्रेनिंग का एम और ऑब्जेक्ट बताए। आपके लिए मैं कहना चाहूँगी कि आपका परिचय मैं क्या दूँ, आपकी प्रोफाइल ही इतनी रिच है कि आपका सुनाने बैठूँ तो बहुत बड़ी है, लेकिन आपका व्यक्तित्व ही, आपकी वाणी ही आपकी पहचान बन जाएगी, और है ही। तो बस इतना ही मैं कहना चाहूँगी संक्षिप्त में कि आपने ब्रिटिश ट्यूनिंग, आप स्कॉलर हैं, आपने कंप्यूटर साइंस में एमटेक किया है, और मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल यूके से मैनेजमेंट डिग्री आपने हासिल की है, और साथ में आपने पुणे में MIT एडिट यूनिवर्सिटी से आप वैदिक साइंसेज में डिप्लोमा आपने किया है। इंटरनेशनल कोचिंग फेडरेशन से आप सर्टिफाइड है। तो आप बहुत अनुभवी हमारे ट्रेनर से, जो अपने प्रैक्टिकल अनुभव से हमें बहुत कुछ सिखाएंगे और अभी हमें एम ऑब्जेक्ट हमारे सामने रखेंगे। आदरणीय बालाकिशोर भाई जी। ओम शांति। वेलनेस का हिंदी शब्द क्या है? स्वास्थ्य, है ना, हेल्थ, हाँ। जो स्वस्थ हैं उनका ही स्वास्थ्य है,
और वो शब्द को आप देखेंगे, बहुत सुंदर शब्द है। जो स्व में स्था है, स्था मतलब स्थान, स्थिर, जो है, जो स्थित है, जो स्व में स्थित है वो स्वस्थ है। एंड स्टेट ऑफ बीइंग स्वस्थ इज स्वास्थ्य। जो अस्वस्थ है, जो स्व से स्थ नहीं है, जो स्व में स्थ नहीं है, वो अस्वस्थ है। तो आज की डिजिटल दुनिया में सभी को फिर से स्वस्थ करने के लिए ये डिजिटल वेलनेस डिजाइन किया गया है। तो इसका और जो बाबा हमें सिखाते हैं उनका बहुत गहरा संबंध है। अगर डिजिटल वेलनेस का स्लोगन ही आप ले लो, स्टेबलाइज योर माइंड टू यूटिलाइज योर ब्रेन। आपको आज से कोई भी आप मेडिटेशन हमें क्यों करना है, आप क्या सिखाते हो, तो उनको ये 7 वर्ड डेफिनेशन देना। मेडिटेशन हेल्प्स यू टू स्टेबलाइज योर माइंड सो दैट यू कैन यूटिलाइज योर ब्रेन। तो भारत में ये सेक्युलरिज्म का है ना, जो ये बोलते हैं कि ये मजहब की बातें बारे में मत सुनाओ, इसके बारे में मत सुनाओ। सो दिस इज द मोस्ट सेक्युलर डेफिनेशन यू कैन गेट कि मेडिटेशन क्यों सीखना है, हम क्यों मेडिटेशन सीखते हैं, सो दैट वी कैन स्टेबलाइज आवर माइंड टू यूटिलाइज आवर ब्रेन। इजी। जब आप ये बताएंगे किसी को, nobody will object, nobody, you can take it in writing। और ये बेस्ट 7 वर्ड डेफिनेशन है मेडिटेशन का। तो जो डिजिटल वेलनेस सिखाते सिखाते कैसे हम उनको मेडिटेशन भी सिखा सकते हैं, वो भी ये 2 दिनों में बहुत अच्छी तरह से हम डिस्कस करेंगे। तो माइंड के बारे में भी, ब्रेन के बारे में भी, मेडिटेशन के बारे में भी, और डिजिटल टेक्नोलॉजीज के बारे में भी, ये सारी बातें कैसे इस डिजिटल युग में हम सभी को स्वस्थ कर सकते हैं, वो ये डिजिटल वेलनेस के जरिए हम सीखेंगे। ओके, तैयार है आप सभी? ब्रेकफास्ट किया है? तो बोलो। तैयार है? सुनाई नहीं दिया? वेरी गुड, थैंक यू। जी, फैकल्टी अपना परिचय देंगे तो। ओम शांति। मेरा शरीर का नाम श्री हरिता। सो राइट नाउ आई एम सर्विंग एज ए फैकल्टी एट IIT Gandhinagar. So I'm actually coming from Andhra Pradesh, and in fact the reason I connected with Baba is for concentration. So it was since my school I connected with Baba, and I'm also blessed that today I'm going to talk about concentration as the first topic. So thank you everyone for coming, and I would like to of course thank my Shiv Baba and all the Nimit instruments, Balabai and all the sisters for taking care of us. Om Shanti. ओम शांति। इस शरीर का नाम है धीरज। मैं कैपजेमिनी कंपनी में इनोवेशन मैनेजर हूँ, जो रोबोटिक्स में काम करता हूँ। तो ये डिजिटल वेलनेस व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ इट कवर्स बोथ साइंस एंड साइलेंस एस्पेक्ट्स ऑफ द थिंग्स। तो ब्रह्मा कुमारी क्यों करना है डिजिटल वेलनेस? क्योंकि हमारे पास यथार्थ टेक्निक है साइलेंस का और साइंस का भी। तो हम इन 2 दिनों में सीखेंगे क्या पावर ऑफ माइंड क्या है, पावर ऑफ ब्रेन क्या है, उसको कैसे यूज़ करना है हमारी डिडक्शन के लिए या संस्कार परिवर्तन के लिए। जो भी टेक्निक्स हम इधर सीखेंगे वो सिर्फ डिजिटल डिटॉक्स के लिए नहीं, बाकी कोई भी संस्कार परिवर्तन में वो यूज़ कर सकते हैं। तो आज बाबा ने कहा है ना, आप सर्विस में उन्नति पाएंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे। तो इफ़ यू कीप वर्किंग ऑन सर्विंग पीपल, यू योरसेल्फ विल बिकम एलिवेटेड। हमारी पावर्स ख़त्म होती गई, तो आज फिर से हम अपने आप को रिचार्ज करने के लिए यहाँ आए हैं। तो उसके साथ साथ मैं हमारी परम आदरणीय ललित भाई साहब को भी मैं निवेदन करूँगी। कहते कि जहाँ शब्द काम नहीं करते हैं वहाँ आशीर्वाद काम कर जाते हैं। कहते जहाँ ठहराव आ जाता है वहाँ ये आशीर्वाद हमें रास्ता दे देता है। तो ऐसे आशीर्वाद की जो शक्ति इतनी प्रबल है,
हमें आदरणीय भाई साहब जो आशीर्वाद से हम सभी को इतना ब्लेसिंग से भरपूर करें, ताकि हम जिस लक्ष्य को लेकर के ट्रेनिंग के लिए यहाँ पहुँचे हैं वो उद्देश्य हमारा सफल हो, सिद्ध हो। तो मैं परम आदरणीय भाई साहब को निवेदन करूँगी कि आप हमें आशीर्वाद वचन करें। ओम शांति। ओम शांति। पीछे तक आवाज आ रही है क्लियर? ठीक है। खुशराजी भवन में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम सभी यहाँ आज विशेष 2 दिनों के लिए एकत्रित हुए हैं। क्या पर्पज है, किसके लिए आए हैं? ट्रेनिंग के लिए या पिकनिक के लिए? क्या कहेंगे? ट्रेनिंग के लिए। पिकनिक और ट्रेनिंग में दोनों में फर्क होता है। पिकनिक में हम अपनी इच्छा से आवे, इच्छा हो वहाँ बैठे, इच्छा हो उस प्रकार से करे, तो वो सब चलता है। ट्रेनिंग में एज ए स्टूडेंट डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है। अगर यही डिजिटल वेलनेस की ट्रेनिंग आप किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में लेने जाएं तो शायद 50,000 या 1 लाख रुपये आपको फीस देनी पड़े, तब आपको ये ट्रेनिंग मिलती है, क्योंकि आप फैकल्टी बनने वाले हैं। एक होता है लेक्चर सुनना और एक होता है ट्रेनिंग लेकर फैकल्टी बनना। तो फैकल्टी बनाने के लिए विशेष आप सोचो 3 एक्सपर्ट्स जो अपने फील्ड में बेस्ट लेवल पर है, अभी टॉप लेवल पर है, वो खास अपनी अपनी जॉब छोड़ के 3 दिन से के लिए आए हैं यहाँ। तो हम यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए हैं। तो ट्रेनिंग के कुछ डिसिप्लिन पहले हम समझ लेवे, क्योंकि ये पिकनिक नहीं है, ट्रेनिंग है। ये याद रखे, पहला बॉटम लाइन ये है, ये पिकनिक नहीं है, ट्रेनिंग है। इसलिए एक तो सभी को अपना मोबाइल डिपॉजिट कराना है। तो पूजा बहन बैग लाए हैं? हाँ, तो ये बैग में सभी अपना मोबाइल डाल दीजिए। सबको अपना मोबाइल इसमें डिपॉजिट कराना है, क्योंकि ये डिजिटल वेलनेस की ट्रेनिंग है। कहीं किसी को भी अभी मोबाइल नहीं यूज करना है इसमें, आपको फिर जाते समय मिल जाएगा। ये आपको जमा कराना है। दूसरा, टाइम। ट्रेनिंग में टाइम का हमें पूरा ध्यान रखना है। आज तो इनॉग्रल सेशन है इसलिए रखा है, भले आए हैं, पर सेशन शुरू होने से पहले आपको हॉल में पहुंचना है, सेशन शुरू होने से पहले। और इसीलिए नाश्ता, भोजन किसी का इंतजार किए बिना कि मेरे ग्रुप वाले आएंगे फिर मैं नाश्ता करेंगी, फिर मैं नाश्ता करूंगा, वो नहीं। तुरंत आपको अपने हिसाब से पहुंच के नाश्ता कर लेना है, भोजन कर लेना है और आके अपना स्थान लेना है। और ट्रेनिंग में क्या होता है, केवल सुनना नहीं होता है, जो सुना है उस पर अपना चिंतन करके, क्योंकि आपको आगे सेशन लेने हैं तो आप किस विधि से लेंगे। इन्होंने तो 4 शब्द बोल दिए, लेकिन वो 4 शब्द आप रिपीट नहीं करेंगे, आप अपने हिसाब से उसको आगे प्रेजेंट करने वाले। तो आप कैसे प्रेजेंट करेंगे, वो अपनी नोटबुक में लिखना है। तो सबके पास कंपलसरी नोटबुक और पेन होना जरूरी है। अगर आप नोटबुक पेन नहीं लाए हैं तो यहाँ बाहर काउंटर लगवाया है, नीचे स्टेशनरी वालों को बोला है कि भाई नोटबुक पेन ऊपर रख दो, सब खरीद लेंगे। तो आप नोटबुक पेन अभी खरीद लेना और नोटबुक पेन से कंप्लीट आपको लिखते जाना है। आप मेरे हर शब्द के बाद आपको याद रहे कि ये पिकनिक नहीं है, ट्रेनिंग है। और इसमें हमको वो ट्रेंड होना है ताकि हम दूसरों को सिखा सके। इसीलिए हमने बहुत सिलेक्टेड को बुलाया है, नहीं तो कई आने को तैयार थे। हमने कहा नहीं, जो वापस जाके ट्रेनिंग करा सके उन्हीं को हमें, क्योंकि जितने कम होंगे ये उतना अटेंशन दे सकेंगे हर एक पर और उसको तैयार कर सकेंगे। क्योंकि ये 8 यूनिवर्सिटी में अभी ये कोर्स चल रहा है और
दो तीन इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से इनकी बातचीत चल रही है कि जो एक साथ सैकड़ों स्कूल कॉलेजों में ये कोर्स लागू हो जाएगा, तो फैकल्टी कहाँ से आएंगे? और ये केवल मोबाइल या गजेट्स कैसे यूज करने हैं वो बात नहीं है। धीरज भाई ने कितना अच्छा बताया कि ये एक स्वनियंत्रण प्रणाली सिखाई जाएगी जो हमको संस्कार परिवर्तन में मदद करेगी, जो हमारे आध्यात्मिक जीवन का सबसे ऊंचा लक्ष्य है संस्कार परिवर्तन, उसमें वो मदद करने वाला है। तो ये एक पूरा सिस्टम बताया जाएगा और उस सिस्टम के द्वारा आपको केवल फिजिकली तो मोबाइल और गजेट्स को कैसे यूज करना है वो बताएंगे, लेकिन अंदर संस्कारों को, हमारे संकल्पों को, हमारे शब्दों को कैसे मैनेज करना है, कैसे यूज करना है वो बताया जाएगा। इसलिए आपको बहुत अटेंशन से सुनना है और सभी को डिजिटल वेलनेस की बुक लेनी, क्योंकि ये बीच बीच में रेफर करेंगे कि इस पेज पर देखो, ये चार्ट देखो, ये कार्टून देखो, ये रेफर करेंगे। तो हर एक के हाथ में वो बुक होना जरूरी है। और वो बुक मधुबन से हम लेके आए हैं, यहाँ बाहर काउंटर पर रखा है, तो हर एक अपना बुक भी जरूर से ले लेवे, ताकि उसमें आप अंडरलाइन भी करते जाएं, जो आपको अटेंशन देना है उसका अंडरलाइन करें, वो सब चीजें करें। भैया मोबाइल बाहर रखना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ वो बजेगा, नीचे ऑफिस में लॉक करके रख दो उसको। अच्छा, अभी राहुल भाई सभी को बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप, यहाँ बाहर से लेके फिर 100 रुपीज सब जमा करवा देंगे वहां पर, तो ये आपको पता रहे। और नोटबुक पेन वो फिर आप जाके ले लेना, क्योंकि कई तो लेके आए ही होंगे, तो वो यूज करना है आपको। और जूते चप्पल, चूंकि ये अपना क्लासरूम भी है जहां मुरली क्लास होती है, इसलिए कृपया जब आप हॉल में प्रवेश करें तो जूते चप्पल जो हैं वो कृपया बाहर खोलकर आप हॉल में आए। हम बाजू वाले में पढ़ लेंगे ऐसा नहीं है, हर एक को अपनी बुक रखनी है, हर एक ट्रेनिंग देने वाले हैं, इसलिए हर एक को अपनी बुक रखनी है, अपनी बुक में मार्किंग करते जाना है और ये सब करना है। छोड़ के आए आप, कल सेशन ले लिया ना आपने, इसलिए आज छोड़ के आए आप। अच्छा, आपको बीच में 15-20 मिनट का ब्रेक भी मिलेगा चाय पानी के लिए, फ्रूट्स के लिए, तो आपको उसी समय में वो तुरंत फ्रूट लेके या फ्रेश होके आके अपने अपने स्थान पर बैठ जाना है। यहाँ कृपया ध्यान में रखें कि मुझे अपने ग्रुप के साथ ही बैठना है, मुझे अपने ग्रुप के साथ ही खाना है, मुझे अपने ग्रुप के साथ ही बात करना है, वो सिस्टम नहीं रखे। यहाँ ट्रेनिंग लेना है तो आप इंडिविजुअल बने, आप अकेले बने, तब आप अच्छी तरह से उसको समझ पाएंगे और कर पाएंगे। और एक और बात जो थोड़ा ब्रह्मा कुमारी के सिस्टम से अलग है, ब्रह्मा कुमारी सिस्टम में है कि दोपहर में भोजन करने के बाद कर्फ्यू लग जाता है, थोड़ी देर के लिए विश्राम हो जाता है, वो यहाँ नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ कंटिन्यूस ट्रेनिंग करनी है। तो आप अपने भोजन करने के सिस्टम में कुछ चेंज करना हो तो आप कर लेना, कि भोजन के बाद नींद, वैसे बाला भाई किसी को सोने नहीं देंगे, पर फिर भी नींद नहीं आवे उसका भी आप अटेंशन रख लेना, क्योंकि ये कंटिन्यूस चलेगी, शाम तक चलेगी। और क्वेश्चन आंसर साथ में पूछ सकते हैं। हाँ, चूंकि ये ट्रेनिंग है, आपको सिखा रहे हैं, तो कोई चीज आपको ध्यान में नहीं आई है, कुछ चीज आपने नहीं सीखी है, तो आप तुरंत आप हाथ खड़ा करें कि मुझे कुछ पूछना है, आप पूछिए, भाई बताएंगे आपको। सभी जो साइड में बहनें बैठे हैं वो बीच में आ जाएंगे, तो कभी भाई लोग क्योंकि ज़्यादा हो रहे हैं तो पीछे हम भाइयों को उस स्लॉट में भी बिठा सके। नहीं, अभी इंग्लिश में ही है, ये हिंदी ट्रांसलेशन चालू है, थोड़ा समय लगेगा उसमें। अच्छा, आप चूंकि सब फैकल्टी बनने जा रहे हैं अभी इस ट्रेनिंग के बाद, और इसीलिए आप यहाँ आए हैं, अपने मूल्यवान 2 दिन आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसके कारण आपको फैकल्टी, आप सोचेंगे कि आज और 2 दिन हमने ट्रेनिंग कर ली, अब जाके हम किसी भी कॉलेज में लेक्चर दे सकते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में जाके, किसी कंपनी में जाके हम लेक्चर दे सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। आप 2 दिन ट्रेनिंग लेंगे, फिर इस बुक को ध्यान से पढ़ेंगे। वैसे तो ये बुक एडवांस में पढ़नी चाहिए थी, लेकिन आपने नहीं पढ़ी है, तो उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे
उसके बाद आप जो हैं उसके नोट्स बनाएंगे, उसके अलग अलग रीति से आप उसको वीडियो देख के, जो इनके ट्रेनिंग वीडियो है उसको रिपीट करके, इसका भी वीडियो बन रहा है जो आपको दिया जाएगा, तो उसको रिपीट करके आप देखेंगे। लगभग 4 से 5 महीना आपको इस पर मेहनत करनी है। 4 से 5 महीना जब आप इस पर मेहनत करेंगे, उसके बाद ही आप लेक्चर लेने के लिए जैसे क्वालिफाई होंगे, या एक आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस आप में आएगा। तो ये भी आप ध्यान में रखें कि, तो ये आपको ध्यान में रहे कि ये इमीडिएट सुनते ही सुनाने वाली बात नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल आप करेंगे 4-5 महीना, वही चीज जो प्रैक्टिस बताई है कि भाई भोजन के समय मोबाइल नहीं यूज करने का, सोने से पहले या उठने के बाद तुरंत मोबाइल नहीं देखने का, ये सारी प्रैक्टिस जब प्रैक्टिकल जीवन में आएगी उसके बाद ही आप बोल सकेंगे। वो कहते हैं ना, वो एक ऋषि के पास, संत के पास गई थी एक माता कि मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है, आप जरा उसको मना करो ना कि वो गुड़ नहीं खाए, गुड़ शरीर के लिए ठीक नहीं है, आप मना करो। तो वो बोले ठीक है, आप 1 वीक के बाद आना, उसको लेके आना बच्चे को। फिर 1 वीक के बाद वो माता उस बच्चे को लेके गई वो महाराज संत के पास, और कहा महाराज ये बच्चा हमारा गुड़ बहुत खाता है। तो संत ने कहा बच्चे गुड़ ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, गुड़ ज़्यादा खाना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, इसलिए आप गुड़ ज़्यादा नहीं खाना, और उनको रवाना कर दिया। वो माता फिर अकेले में जाके महाराज को पूछी, एक लाइन तो बोलनी थी आपको, 1 वीक के लिए हमको क्यों वेट कराया आपने? 1 लाइन तो आप पिछले वीक में भी बोल सकते थे। ये बोले केवल बोलना नहीं था, 1 वीक तक मैंने खुद प्रैक्टिस किया गुड़ नहीं खाने का, अब मेरे में कॉन्फिडेंस आया है, इसलिए मैं बोल सकता हूं कि हाँ गुड़ नहीं खाने का है। तो इसीलिए हम ये लेक्चर लेंगे और वहीं आपका फोन बजेगा और वहीं आप ये सब करेंगे, तो वो कहेंगे भाई ये तो खुद डिजिटल वेलनेस का ले रहे हैं और खुद जो है उसी में अभी जाल में फंसे हुए हैं। तो इसलिए हमको प्रैक्टिस करनी है, हमको वो जीवन में लाना है और जीवन के अनुभवों से सुनाना है, तब सामने वाले पर उसका प्रभाव पड़ेगा। और चूंकि ये नया सब्जेक्ट है और हमारे ज्ञान से डायरेक्ट कनेक्टेड है, सबसे अच्छी बात है कि मेडिटेशन और उससे डायरेक्ट कनेक्ट होने के कारण हम इसमें डबल सेवा कर सकते हैं। ज्ञान की भी इसमें सेवा होगी और उनकी भौतिक रीति से भी सेवा होगी। तो आप में से कौन कौन है जो ये ट्रेनिंग करने के बाद, उसका प्रैक्टिस करने के बाद वीक में कम से कम 1 सेशन तो लेने का इच्छा रखेंगे? वो कृपया हाथ खड़ा करें। बाला भाई देखना चाहते हैं, ताकि उन पर विशेष अटेंशन देंगे ये अभी, कि जो वीक में 1-2 बार तो सेशन जरूर लेना चाहेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो अभी आप पूरा समझ ही गए हैं कि ये किस डिसिप्लिन में अपने को ये ट्रेनिंग करनी है। और मेरा बहुत बहुत शुभकामना है, ये ट्रेनिंग रखने के पीछे भी शुभकामना थी कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है। बहन जी ने 9 मास बोला, 9 मास का बच्चा, मैं तो कहता हूं 9 दिन का बच्चा। परिवार में ऐसा कहते हैं कि बच्चा रो रहा होता है, फिर वो YouTube चला दो उसके पास तो वो फिर रोना बंद कर देता है। तो मतलब इतने एडिक्टेड अभी है, क्योंकि वो गर्भ में है तब से ही माँ बाप जो हैं वो YouTube का और वो सब इस्तेमाल कर रहे हैं। कल के सेशन में एक डॉक्टर थे, उन्होंने बताया, क्योंकि वो ऐसे गर्भधारण संस्कार का वो ट्रेनिंग दिलाते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, तो वो कह रहे थे कि जो माताएं बिना मोबाइल यूज किए वो 9 मास जो गर्भ के वो पूरा करती हैं, तो बिना ऑपरेशन के स्वस्थ बच्चा पैदा होता है, हेल्थ अच्छी रहती है। इतना उसका इफेक्ट है। मतलब उन्होंने, हाँ, 4 kg का बच्चा, ऐसा उन्होंने बताया कि इतना इसका इफेक्ट हो रहा है। तो और मैं आपको ये भी बताऊं कि ये खुशराज जी सीनियर सिटीजन रिसर्च एंड केयर सेंटर है, तो हम इसमें रिसर्च करना है हमें। तो हमारे जो वानप्रस्थी है 60 to 92 ईयर्स के हैं, हमारी एक बहन भी है, जयश्री बहन है यहाँ, वो रिसर्च में ही है ऑलरेडी। तो आप उनको भी इसमें आप रिसर्चर्स बना के आप दे देना, तो हम रिसर्च, ये सीनियर सिटीजन होम और आसपास में कई सीनियर सिटीजन होम है, तो वहाँ फॉर्म भरवा के हम इसका रिसर्च करेंगे कि इस डिजिटल का इफेक्ट हमारी ये जयश्री बहन है, ये रिसर्च का करती हैं, पुणे से हैं। तो हैप्पीनेस इस डिजिटल यूज से
या मिसयूज से हमारी हैप्पीनेस पर क्या फर्क पड़ता है, वो खास रिसर्च इसमें करेंगे। तो इस प्रकार से ये प्रोजेक्ट चलेगा और आपकी हैप्पीनेस सदा बनी रहे। उसमें डिजिटल गैजेट्स कहीं कहीं जो बैरियर बन रहे हैं, ऑब्स्टेकल बन रहे हैं, हैप्पीनेस को कम करने के निमित्त बन रहे, वो तो इन सेशंस में आप सुनेंगे, हमारे तीनों फैकल्टी जो बताएंगे। पर मेरी शुभ भावना है कि आपका हैप्पीनेस का ग्राफ स्टडी और प्रोग्रेसिव रहे, ये हमारी शुभ भावना है। और इसी कारण से ये ट्रेनिंग यहाँ रखी हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप पूरे अटेंशन के साथ ये ट्रेनिंग अटेंड करेंगे और एक अपने अंदर का स्टूडेंट आप वापिस जिंदा कर देंगे। वैसे तो सब ब्रह्मा कुमारीज वाले स्टूडेंट ही है, रोज मुरली सुनते हैं, लेकिन फिर भी एक स्टूडेंट को अपने को अंदर जिंदा करना है और उसको सीखकर अच्छी तरह से डबल सेवा के निमित्त बनने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। नहीं, ये हुई है भाई साहब, पहले ORC में किए, उसके बाद वारंगल में किए और विजयवाड़ा में किए और जुलाई में आबू में भी किया, मानसरोवर में, और अभी यहाँ हो रहा है, गुजरात में पहली बार हो रहा है। तालियां। अगर गुजरात में हुई होती तो कहते थे अहमदाबाद इस एरिया में पहली बार हो रहा है। बहुत अच्छा। मैं हमारे तीनों फैकल्टीज़ का आप सब की ओर से, इंस्टीट्यूशन की ओर से, खुशराजी भवन की ओर से इन एडवांस बहुत बहुत थैंक्स करता हूं, जो आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हमारे लिए, हमें ट्रेंड करने के लिए आपने निकाला। इसलिए आप सभी का बहुत 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 थैंक यू। ओम शांति। भाई साहब का भी बहुत बहुत दिल से थैंक्स है कि सारी आपने जो इंस्ट्रक्शंस दी है वो हम बेखूबी उसको फॉलो करेंगे। और उसी के साथ साथ हम जो अपनी स्टूडेंट लाइफ, जो बचपन की लाइफ थी, जो हम एंजॉय करते थे, आज उसी स्टूडेंट लाइफ को इमर्ज करके पूरी ट्रेनिंग को हम पूरी तरह सिंसियर होकर के सीरियसली हम इस ट्रेनिंग को हम पूरा करेंगे। कहाँ पर भी बंक नहीं माना। स्कूल कॉलेजेस में तो बंक मारते थे, यहाँ तो उसकी मार्जिन नहीं है। इसलिए खातरी है, क्योंकि सारे बीके भाई बहनें हैं, बहुत सिंसियर है, तो ज़रूर पूरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके ट्रेनिंग का पूरा लाभ उठाएंगे। और अभी इस ट्रेनिंग का शुभ उद्घाटन हम दीप प्रज्वलन के साथ करेंगे। साथ में वैसे तो कल था क्रिसमस डे, पर आज आप सब आए हैं, तो आप सब के आगमन की खुशी में इस ट्रेनिंग के उद्घाटन में भी हम केक कटिंग करेंगे और हमारे ब्लेसिंग्स को साथ में लेकर के हमारी सांता क्लॉज भी आएंगे। हम सबको थोड़ा बहलाएंगे, खुश करेंगे और कहते कि ये जो रोशनी है, ये डिजिटल वेलनेस की रोशनी केवल स्व तक नहीं, लेकिन पूरे समाज तक, पूरे विश्व तक हम फैलाने के लिए निमित्त है। ये दीपक हमें ये संदेश देता है कि खुद जल कर के जग को रोशन करना है। हमें स्वयं ही इस डिजिटल वेलनेस की नहीं, मुझे एक और ध्यान में बात आई, मैं भूल नहीं जाऊं इसलिए मैं पहले से कह रहा हूं कि जो यहाँ रह रहे हैं खुश राजी में, वो तो समय पर आ ही जाएंगे, मुझे विश्वास है सब। लेकिन जो अहमदाबाद लोकल से आ रहे हैं वो कृपया 8 बजे तक यहाँ पहुँच जाए, ऐसा ज़रूर करें, ताकि यहीं नाश्ता करके 9 बजे हम सेशन शुरू कर सकें। वो आप ध्यान में रखें। तो अभी हम दीप प्रज्वलन करेंगे और आप सभी भी इसमें शामिल होंगे। अपने श्रेष्ठ और शुभ संकल्प के साथ अपने उत्साह का संकल्प, अपनी ट्रेनिंग के दृढ़ता का संकल्प अपने मन में प्रज्वलित करेंगे।
Jingle bell, jingle bell. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun! Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. बहुत बहुत अभिनंदन सांता क्लॉज को, और हम सभी को बहुत बहुत खुशी भी थी। अभी मैं इस ट्रेनिंग के सेशन के लिए मैं बाला किशोर भाई को मैं निवेदन करती हूँ और माइक को हैंड ओवर करती हूँ। अपना सेशन आरंभ करें।